जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCERT भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 दो गोरैया इस कहानी को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार एक घर में कितने सारे जानवरों का निवास होता है। आप सभी भी जिस घर में रहते हो उस घर में बहुत सारे चूहे, छिपकलियाँ, चींटी और कुछ पंछी भी रहते होंगे। और वे पक्षी हमारे घरों में अपने आवास को बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो इस कहानी में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक घर में बहुत सारे जानवर रहते हैं और उसमें से दो गौरैया भी रहने आती है। किस प्रकार एक दंपत्ति उस गौरैया को भगाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे गौरैया वहां से नहीं जाती है। तो थोड़ी मज़ेदार सी ये कहानी है। चलिए बच्चा, पढ़ते हुए और समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो पाठ का नाम है दो गौरैया। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है बच्चा। आप सभी ने अपने आसपास इसे ज़रूर देखा होगा। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। यहाँ पे मैं, जो इस पाठ के लेखक हैं, वे अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि इस घर में मात्र तीन व्यक्ति ही रहते हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। प्यारे बच्चों, सराय उस स्थान को कहते हैं जहाँ यात्री ठहरते हैं। ठीक है। आप उस स्थान को होटल भी कह सकते हो, धर्मशाला भी कह सकते हो। यानी आप कहीं घूमने जाते हो तो 1 से 2 दिन के लिए ठहरते हो, उसे ही सराय कहते हैं। तो यहाँ पे जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ के मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। यहाँ पे वे घर के मालिक जानवरों को संबोधित कर रहे हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि जो लेखक का घर है वो दिल्ली में है। ठीक है, तभी वो बता रहा है कि जो भी पक्षी पहाड़ियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है वो सीधा हमारे घर तक पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। कभी यहाँ तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचा वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे पक्षी आ गए हैं कि इनका घर में पूरा शोर मचता है और इन्हें ऐसा लगता है कि मानो इनके कान फट जाएं। पर इन लोग क्या बोलते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ठीक है बच्चा। आगे में यहाँ पे है कि घर के अंदर भी यही हाल है। घर के बाहर आम के पेड़ में तो पक्षी रहते ही हैं, घर के अंदर भी रहते हैं। पंछियों के साथ और कई सारे जानवर रहते हैं। बीसियों तो चूहे बसते हैं, बीसियों यानी बहुत अधिक। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। रात में अधिकतर चूहे भागते हैं, क्योंकि रात में हमेशा चारों तरफ सन्नाटा रहता है, सभी लोग सोए रहते हैं। तो इसमें चूहों को अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने खाने के सामान को ढूंढे और वस्तुओं को कुतरे। तो इस प्रकार वे यहाँ से वहाँ भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। ठीक है, अंगीठी यानी जो कोयले के आग है उसके पीछे बैठना पसंद करता है। क्यों? शायद बूढ़ा है, उसे ठंड, ठीक है, उसे ठंड या फिर उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़ना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। तो यहाँ पे देखिए दो चूहे के बारे में बता रहे हैं। एक अंगीठी के पास बैठता है जिसे ठंड बहुत लगती है, और दूसरा बाथरूम की टंकी के ऊपर बैठ रहा है, यानी उसे क्या होता है, गर्मी बहुत लगती है। तो इस प्रकार व्यंग किया जा रहा है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही
फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरे के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरुगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही नहीं इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ये जो ये जो यहाँ पे दृश्य बताया जा रहा है, ये आम तौर पे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के घर होंगे वहाँ पे ये सारे जानवर मिलेंगे ही। आप सभी के घर में भी ये जानवर पाए जाते हैं। बताइए आप में से कितने बच्चों ने इन सभी जानवरों को अपने अपने घरों में देखा है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अब एक दिन दो गोरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है, उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती। बच्चा, रोशनदान होता है जो कमरे के ऊपर एक हल्का सा छेद छोड़कर उसमें जाली लगा दिया जाता है ताकि कमरे में जो भी गर्म हवा भरे उस रोशनदान से बाहर निकल जाए। तो चिड़िया कभी उस रोशनदान पे जाकर बैठती है तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बना लिया है। यानी जो पंखा होता है, पंखे के पीछे जो गोला रहता है उसमें बिछावन बना लिया है, यानी अपना घोंसला बना लिया है। और सामान भी ले आई है और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। तो ये दोनों चिड़िया उस पंखे में अपना घोंसला बना लेती है तिनकों और पत्तियों के द्वारा। यहाँ पे सामान तिनकों और पत्तियों को बताया जा रहा है और दोनों बच्चे यहाँ पे चहचहा रहे हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब ये नहीं उड़ेगी, यानी सर नाम हिला रही, अब ये नहीं उड़ेगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, उन्होंने आवेश में कहा। मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। अब यहाँ पे माँ पिताजी पर व्यंग कर रही है। छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए, पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सु कहा, बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। यानी चिड़ियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी के ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे बच्चा, तो जानवरों को दूसरी ही तरह से भगाते हैं, है ना। कोई बगल में कोई कुत्ता है, पालतू कुत्ता है या फिर किसी भी तरह का कुत्ता है तो हट हट ऐसे करके बोलते हैं। बकरी है तो उसे भी, यानी उससे इस तरह से आवाज़ निकाल के भगाया जाता है ताकि वो डर जाए। तो इसी प्रकार ऐसे सू करके पिताजी भी भगा रहे हैं। ठीक है, तो गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और फिर जो माँ है वो खिलखिलाकर हंसने लगी, यानी गोरैया नहीं उड़ती है। अब पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ का इस बात पर हंसना पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी ने गुस्से में कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है। ठीक है, माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे, यानी और ऊंचा कूद रहे हैं। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। पंखा का डेना क्या होता है, देखिए गोल तो हो गया वहाँ पे जहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है, उसके साइड साइड में जो पत्ती है उसे ही डेना बोला जा रहा है। तो एक देश डेने में से दूसरे डेने में जाकर बैठ जाती है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी,
अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाएं। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोल गोले को ठकोरा, यानी उससे जो लाठी उससे पंखे को छुआ। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे की डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी तो दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी। तुम तो बहुत तुम तो बड़े समझदार हो जी। सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। यानी घर के सभी दरवाज़ा खुले हैं तो मान लीजिए कि एक से निकल जाएगी तो फिर दूसरे से बाहर आ जाएगी। तो क्या करना है, सभी दरवाज़ों को बंद कर दीजिए, एक दरवाज़ों को खुला रखिए। जब वो एक दरवाजे से बाहर निकल जाए तो उसे भी बंद कर दीजिए, तब चिड़िया नहीं आ पाएगी। ऐसा माँ पिताजी को समझाती है। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, यानी चिड़चिड़ा कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन के और खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे, मानो उन्होंने एक गौरवपूर्ण कार्य किया हो। है ना, ऐसा ही उन्हें प्रतीक हो रहा था कि चिड़ियों को निकालकर वे एक योद्धा के भांति छाती फुलाए आ रहे थे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर अपने घोंसले में मौजूद थी। अब देखिए किस प्रकार आई होगी। तो दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली, दरवाजे के नीचे से आ गई है। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े, यानी और ज़्यादा गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा ना रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर से कमरे में मौजूद थी। अब इस बार वे क्या की थी, रोशनदान से आई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। यानी इस बार माँ हंस के नहीं बोल रही थी, वो थोड़ी गंभीर होके बोल रही थी। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। पिताजी बोलते हैं, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, यानी भगा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। अब देखिए, इतना रहते हुए भी, इतना भगाते हुए भी चिड़िया क्यों नहीं भाग रही थी? जाहिर सी बात है, चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे तो वो नहीं जा रही होगी। दूसरे दिन इतवार था। हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से मल्हार गा रही थी, यानी चींची कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मल्हार गा रही हो। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को निकाल बाहर करने में बहुत देर नहीं लगी।
अब तो रोज यही होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकल जाती थी, पर रात के वक्त हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता था। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर में वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाएं। तो इतने बाहर करने पर भी चिड़िया बाहर नहीं जा रही है, बार बार आ रही। तो पिताजी भी थक जाते हैं। वे सोचते हैं कि सारी जो जड़ सारे जो समस्या की जड़ है वो ये घोंसला ही है, इसे उठा कर फेंक देंगे तो चिड़िया आकर बैठेगी ही नहीं। इतने वे स्टूल उठा कर लाते हैं। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। इस प्रकार वे यहाँ पे कर रहे हैं। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिर्रा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाहिनी ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। यानी तिनके तिनके जोड़ करके वो घोंसला बनाती है। दो निकल गए तो अभी तो बहुत निकालना है। इस प्रकार माँ बोल रही कि अभी तो दो ही निकले हैं, 2000 भी निकालना है। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। यानी पिताजी का बार बार उन्हें घर से निकालना और फिर उनका घर के भीतर घुसना, इन सभी कारणों से वो क्या हो गई थी, दुबली हो गई थी और चहचहा भी नहीं रही थी, चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिर्रा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिर्रे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला गया। यानी तिनकों के ऊपर ऐसे करके लपेट रहे हैं तो घोंसला भी उसके लाठी में लपेटा चला जा रहा है। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिर्रे इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। अब इस बार चिड़िया तो मौजूद नहीं है। फिर यह आवाज कहाँ से आई? पिताजी के हाथ ठिठक गए। ठिठक यानी रुक गए। यह क्या? क्या गोरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम यानी उदास बैठी है। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा हुआ घोंसला का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही गोरैया, नन्ही नन्ही दो गोरैया, वे अभी भी झांकी जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। अब हम आ गई हैं। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? यानी अपने मम्मी पापा को वो बच्चे ढूंढ रहे थे। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आए और ची ची करते करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा यानी जो दाना वो डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रहे। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देकर केवल मुस्कुराते रहे। उनके मन में जो भी गुस्सा था वो सारा खत्म हो गया था, क्योंकि अब चिड़ियों के बच्चे हैं, वे उड़ नहीं पाएंगे, पिताजी भगा देंगे तो।
तो देखिए बच्चा, चिड़ियों के बच्चे क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने अंडे दे दिए, तो अंडों से बच्चे निकल आए थे। तो ये था दो गौरैया कहानी। बताइए आप लोगों को कहानी कैसी लगी? इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैंने करवा दिए हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा दो गौरैया की कहानी बाय भारतवर्ष क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।